शांति। 2:1:90। सारे ज्ञान का सार स्मृति। क्या है सारे ज्ञान का सार? स्मृति माना तुमको स्मृति आ जाए कैसे कैसे हमने चक्कर लगाया है। तुमको स्मृति आ जाए कि तुम्हारा अगर वंडरफुल पार्ट है तो कैसे है। तुमको स्मृति आ जाए कि भगवान कितनी बार आता है। पूरे कल्प में एक ही बार आता है, आके हमारी सदगति करता है। तुमको स्मृति आ जाए क्या कि हम अपनी भक्ति का फल पूरे कल्प में कितनी बार लेते हैं? एक ही बार लेते हैं, जो शास्त्रों में गायन है। वो समय कि तुमको स्मृति आ जाए कि जन्म जन्मांतर जो हमने भक्ति की है, जो मेहनत की है, तपस्या की है, उसका फल लेने का समय आ गया। ये है सब स्मृतियाँ। जब बच्चे नए नए आते हैं तो बाप तो त्रिकालदर्शी है नहीं, तो बच्चों को स्मृति दिलाते हैं ना कि तुम कौन हो। कौन हो? हैं जी? आत्मा हो। सबसे पहले पहले यही बड़ी से बड़ी भूल हो गई। हमारा जो डाउनफॉल हुआ है, सबसे बड़ा कारण क्या बना? देहभान बढ़ता गया, रावण राज बढ़ता गया, विस्मृति हो गई ना। क्या विस्मृति हो गई? हमारा आदिकाल और अनादिकाल अपना स्वरूप ही भूल गए, तो स्मृति हुई, विस्मृति हुई। तो ये पहली पहली स्मृति। और उसके बाद कौन सी स्मृति? कहाँ से आए हो? घर वापस जाना है, ये स्मृति दिलाई। अगर वापस घर जाना है तो फिर तुम्हारी बुद्धि वहीं किचड़ पट्टी में लगी हुई है, और मालूम है सबको घर जाना है, अंतिम समय है। यह सच्चाई भी भगवान में अंत में आके बताई, या बहुत पहले ही बता दी, क्योंकि अगर सबके घर जाने का समय है, चाहे शरीर छोड़ के जाओ चाहे जीते जी जाओ, सबको घर जाना है। क्यों याद दिलाया? ताकि हमको ये दिखे ये दुनिया कैसी है, खत्म होने वाली है। तो उससे वैराग आएगा नहीं आएगा? एक होता है ज्ञान के आधार से वैराग, दूसरा परिस्थिति जो बनने जा रही हैं वो भी वैराग दिलाएंगे। तो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात स्मृति, उनको ज्ञान के आधार से उनको वैराग आता है कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन सामने खड़ा है। तो समझदार होते हैं, वो ज्ञान के आधार से परिवर्तन कर लेते हैं। फिर कौन सा ज्ञान दिया? वहां से आए हो तो जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं इस रंगमंच पे, कितने पार्ट बजाती हैं? जो हीरो पार्टधारी होंगे वो तो वंडरफुल एक्टर होंगे हिस्ट्री में। आज भगवान ने सुख के लिए ड्रामा बनाया था या दुख के लिए? सुख के लिए। जितने बड़े से बड़े पार्टधारी होंगे सतयुग त्रेता नहीं, द्वापर कलयुग में भी उनका अपने रियलाइजेशन होंगे तो कैसे होंगे? साधारण होंगे। ये भी स्मृति दिलाई, तुम्हारे चक्कर की स्मृति दिलाई। तो सारे ज्ञान का सार स्मृति। अव्यक्त बाप दादा अपने समर्थ बच्चों प्रति बोले। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ के नहीं, क्या एक तरफ के सर्व समर्थ कौन से हैं और चारों ओर के सर्व समर्थ कौन से हैं? नई दुनिया कब कहेंगे? जब विशेष आत्माएं जो और धर्म से कनेक्टेड भी हैं, ब्राह्मण, उनका भी परिवर्तन शुरू हो जाए। देवताओं का परिवर्तन हो गया जो तने में है, और टाल टालियों का परिवर्तन ना हो तो कहेंगे स्वर्ग आया।
तो वाइब्रेशन पहुंचता है नहीं पहुंचता, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, जो विशेष आत्माएं हैं। इसलिए कहा आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी परमान आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबको जंप मिल रहा है, लेकिन अपनी जितनी उनमें समर्थी है उस परमान आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुख में श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द। कौन सा? स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। विस्मृति का खेल कब से शुरू होगा? द्वापर युग से। और इस समय तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हो, वापिस स्व स्थिति में जा रहे हो। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, ना कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ बदल गया ना। बदल गया। जिनको वैराग आ जाता है उनका सब कुछ बदल जाता है। नहीं बदल जाता? जब ब्राह्मण बनते हैं तो चाल ही बदल जाती है, रहन सहन खान पान दुनिया जैसा रहता है? बिल्कुल नहीं रहता। तो सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति दृष्टि कृति सारी स्थिति बदल जाती है। बीज है स्मृति, जिससे वृत्ति दृष्टि और फिर कर्मों में परिवर्तन ना हो नहीं सकता। इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। केवल सुनने सुनाने की बात नहीं है। स्मृति यार तुम्हारे अंतःकरण में वो बात बैठ जाए, वो बीज बैठ जाए, वो जानकारी बैठ जाए, जो तुम्हारे मुख्य परिवर्तन का आधार बन जाती है। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया। तुम शरीर नहीं हो, इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। क्या? कौन सी स्मृति? स्मृति आ गई। आ गई स्मृति। हम सब जानते हैं मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। फिर कितना समय उस भान में रहते? लगातार किस भान में रहते? देह भान में। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्मृति से धीरे धीरे जितना घोटते जाएंगे, अपनी घोट तो नशा चल। कम से कम जो ऊपर का आडंबर है, जिस आडंबर को हम छोड़ सकते हैं। जब हम आत्मा है, देह नहीं है, तो उसके ऊपर जो आडंबर हो गया तुम्हारा जन्म जन्मांतर का, जिसको तुम छोड़ सकते हो, ये भी तो स्मृति का ही खेल है। अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। अगर तुम्हारा समर्थ जीवन बन गया तो बापू जी कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाए। क्या से क्या बना देते हो? कितनी तारीख की वाणी है? 2 जनवरी 90। कौन सा सन चल रहा है? 24। कितने साल पहले की है?
हैं जी? 34, कितने वर्ष पहले हो गए? 34 वर्ष पहले। और उसमें ऐसे थोड़ी सीधा माउंट आबू ले जाते हैं। आज तक कोई नियम है कि कोई नया आया 7 रोज का कोर्स किया चलो माउंट आबू? ओ अभी तो तामसी आत्माएं आ रही है ना, अभी तामसी आत्माओं को ऐसे ही ले जाते हैं। लेकिन उस वक्त क्या कायदा था? कम से कम 1 साल की तुम्हारी धारणा चाहिए, कम से कम। अगर 1 साल की धारणा नहीं है तो फॉर्म भराते थे। तो सोचो वो आत्माएं कितनी सुंदर बनी होंगी, कैसा उनका सुंदर फाउंडेशन बना होगा। अभी तो जितना भी है कचरा ही कचरा है, अब सुंदर फाउंडेशन बना के ले जाते हैं। हाँ, अभी तो बस धन आता रहे इनसे, भक्ति मार्ग की तरह इनको ले जाते जाओ। ठीक है, लास्ट पूर है। वो तो वो विशेष उनको कोई धारणाएं भी नहीं करनी है। हाँ, उनमें अच्छी अच्छी भी होंगी, कोई कोई ऐसी भी होती है लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फर्स्ट। तो वो हो गया 1 साल गर्भ काल का, मान लो तो कितने साल हो गए? 1 साल और बढ़ा दिए तो 1 साल कम हो गया, 33। अरे गर्भ को ये तो स्मृति दिला रहे हैं, सामने बैठे हैं माउंट आबू में। 1 साल पहले से जो आत्मा चल रही होंगी तब जाके लेके गए होंगे ना, तो कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। सोचो। तो स्मृति कब दिलाई गई और स्वरूप कब बनते हैं? आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ तुमको याद रहती नहीं रहती, या भूल जाते हो? नहीं याद रहती? रहती है ना। फिर सोचो, ये भी स्मृति का खेल है। तो स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाए से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है प्यारा? आफत वाला तो नहीं है? चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। भले कनेक्शन में आना पड़ता है, लेकिन याद क्या रहता है? इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती? यह तो खेल है, कभी घबराएंगी नहीं। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन्स हैं। जो भी छोटी मोटी परिस्थिति है, बड़ी है, ये सब क्या है? इनसे शिक्षा लेके हम और ही आगे बढ़ते हैं। अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं। साइड सीन तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। सोचो कितना पैसा खर्च करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, साइड सीन ही तो हैं। और तुम्हारी साइड सीन जो तुमको देवता बना दे, तुम्हारी साइड सीन जो तुमको भगवान जैसा बना दे, निराकार स्टेज धारण करा दे। अगर तुम साक्षी होके देखो तब। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हैं ना। अगर रास्ते में साइड सीन ना हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा? क्या कह रहा बाप दादा, क्या बोल रहे हैं? इनको रास्ता अच्छा कब लग रहा है? जब तुम्हारे पास तुम्हारे 63 जनों की खिटपिट है तो उसको मनोरंजन समझो। ये साइड सीन है, ये हमको आगे बढ़ाने का साधन है। तो रास्ता अच्छा लगेगा, अगर साइड सीन नहीं हो बोर हो जाएंगे। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, प्रॉब्लम्स कहो, सब साइड सीन है। स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन अनगिनत बार पार की है, नथिंग न्यू। पहली बार बैठे हो? कल्प कल्प हमने बाप से वर्षा लिया है।
इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती अर्थात फाउंडेशन हिला तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती। पुरुषार्थी जीवन की बिल्डिंग क्या होने लगती? पूरी हिल जाती। आप तो अचल है ना? क्या हो? आप क्या हो? अंगद समान अचल हो ना? पूछा। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। कितने सब्जेक्ट हैं? 4। उनमें सबसे मुख्य सब्जेक्ट याद। याद अर्थात स्मृति। मैं कौन? बाप कौन? आप कौन? ज्योति स्वरूप आत्मा। बाप कौन? हाँ जी, बोला ही सब कुछ। बाप कौन? बोलो लो, यही नहीं मालूम? हिंदी बोलेगी क्या? गुड, भाभी स्मृति स्वरूप है। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और साकार में जरूर उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को तीसरे नेत्र को धारण करने वाला प्रैक्टिकल में कोई होगा नहीं होगा? ये है स्मृति। तो दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचना और रचता का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों का यह गुण है। गुणों की लिस्ट की स्मृति भी रहती है। तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता है फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। कब आए स्मृति? समय पर। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना। ऐसे यह भी समय पर स्मृति ना होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल। दिव्य गुण सहज कर्म में कार्य में लगता रहेगा। चौथी सब्जेक्ट सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। निमित्त भाव और निर्माण भाव अगर भूल जाता है तो सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो 4 ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुना दिया है कि
लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है? लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? है जी, ये कहते हैं फरिश्ता स्वरूप। अब ये फरिश्ते जैसे ही दिखने लगा। सोचो, इतने थोड़े से दिनों की तपस्या और सात्विक खान पान से इसका स्वरूप ही फरिश्ता बनता जा रहा है। तो उसको स्मृति से जो भी आएगा एक्यूरेट ही साक्षात्कार होंगे। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया ना, फिर तो अभी पास होने चाहिए। क्या, कौन सा क्वेश्चन है? बोलो। अरे भूल गए? बोल बोल। कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्या हो गया इसको? अपनी अपनी चेकिंग करो। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, कहाँ किस बात में अभी कमजोरी है, कहाँ तक नष्टो मोहा बनना है? कल भी चर्चा हुई थी ना, बहुत मोटे रूप में। सबसे पहले कौन सा पेपर मोटे रूप में? संबंधियों का पेपर सबसे मोटा रूप है, इसको सबसे पीछे रखेंगे। उससे आगे किनको रखेंगे? हाँ, जहां हमारी पदार्थों में खान पीने कहीं ना कहीं बुद्धि जाती है, इनसे उनको आगे रखेंगे। और सबसे आगे किसको रखेंगे? हाँ, देह को। इसलिए देह के पदार्थ और देह के संबंधी, इन सब से नष्टो मोहा, सब कहेंगे स्मृति स्वरूप। अब नंबर लगा स्मृति का, जो आपने प्रति शिकायत रही, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रही, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा। स्मृति तो करते हो, बाप को याद तो करते हो, लेकिन उसमें भी खास डिटैच होके जो मेहनत करनी है वो अभी बाकी है। इसलिए कहा जितना वैराग होगा उतना ही क्या होगा, स्वतः ही याद आती है। तो क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे? चलेगा नंबर वार? नंबर 1 और नंबर वार अंतर है ना। डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? कोई ने कहा नंबर 1। तो माला को खत्म कर दें या अलग माला बना दें? बाबा जानते हैं माला तो बननी है, नंबर वार स्मृति स्वरूप भी बनने हैं। उमंग तो बहुत अच्छा है, किनमें? विदेशियों में। डबल फॉरनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का। बाद में आए हैं, भारत वाले तो सालों साल चांस ले लिया। डबल फॉरनर्स बाद में आए हैं, लेकिन कौन सा चांस दे रहे हैं? लास्ट सो फास्ट जाने का। बाप भी क्या बनकर आता है? डबल विदेशी बन के आता है, वो भी क्या हो गया, क्या हो गया? लेकिन फौरन करता है, क्या करता है बाप? या हृदय विदीर्ण होता है, झट को बनता है। आता तो डबल विदेशी बन के है, लेकिन क्या बनता है? झट को। इसलिए कहते हैं फौरन जो करना है वो कर डालें। समय कितना है? समय के जास्ती है क्या? तो लास्ट सो फास्ट जाने का यह मार्जिन है। अगर अलग माला बनाएं तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। कहाँ होंगे तुमने पिकनिक के स्थान? जहां जहां टापू होंगे
और धर्मखंड होंगे नहीं होंगे? अव्यक्तों ने बोला है वो तुम्हारे पिकनिक स्पॉट बन जाएंगे, वहां घूमने फिरने के लिए जाना, रहने के लिए नहीं, ये भी बोला। तुम तो को शुद्ध कहाँ के हो? भारतवासी हो। तो यह पसंद हो तो अलग माला बनाए, बाप से दूर रहना पड़े, प्रकृति तो सतो प्रधान होगी वहां भी, ये कोई वहां खिटपिट नहीं है, लेकिन बस बाप जन्म जन्मांतर का तुम्हारा जो बाप है, जो साथी है, वो नहीं होगा। बाकी दुख शांति नहीं कोई, ध्यान रखना। इतनी मेहनत करते हैं तो दुख शांति कोई नहीं होगी, लेकिन एक ही कंडीशन होगी, क्या? कि भारतवासियों से अलग रहना पड़ेगा, स्वदेशियों से अलग रहना पड़े। तो पूछा माला बनाएं, आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है क्या? इसलिए वहां कोई कोई जो है डबल विदेशी है, स्वदेशी, इसलिए वहां जन्म लिया, क्योंकि वहां इनको निमित्त बनना था, इनके द्वारा सेवा होनी थी। तो आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, क्या कहा? आ जाएंगे। अच्छा, सभी टीचर तो स्मृति स्वरूप है ना, चारों ही सब्जेक्ट्स में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम ही नहीं है ना, टीचर का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई भी ध्यान नहीं जाएगा, मणि के तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर इसी सेवा के निमित्त हो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना, यह सेवा है। क्या कहा? बोलना है, अभी हम मूक होकर बैठ जाते। क्या कहा अभी? बोल बोल, तब तक ये मुरली आगे नहीं चलेगी। हाँ बोल, नहीं सुन पाई, झपकी लग गई थी। दोबारा सुनो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। और हम सेवा के लिए जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं? स्मृति स्वरूप या विस्मृति स्वरूप? खाने पीने की तो कोई कमी नहीं। बढ़िया मिर्ची भी डली है, मसाले भी डले हैं, ब्रह्मा भोजन उड़ाओ, खूब खाओ, तो स्मृति स्वरूप हो जाएंगे या विस्मृति स्वरूप हो जाएंगे? जहां त्याग है वहीं तपस्या है, नहीं तो चैलेंज है। तो वहां रह के, उनके माहौल में रह के, उनके सेंटरों पे रह के तुम करके दिखाओ अमृत वेला, करके दिखाओ स्मृति स्वरूप। वो तो सब झूठ बोलते हैं, भगवान जानता है। अभी देखो क्या समय आ रहा है इनका, अलग कमरे में हैं, किसी को क्या मालूम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे तक मोबाइल ही देखते हैं, फिर सुबह मुरली भी सुनाते हैं। ये हालत है इनकी। ऐसे ढीठ बन गए होंगे कि सुबह मुरली भी सुनानी है उनको, और रात को बिना मोबाइल देखे तो इनको नींद आती ही नहीं। तो फिर ये अमृत वेले करेंगे? इनके मजे तो इन टीचर के साथ सोने को बाबा को परमिशन दे कि तुम्हारे कमरे में अकेली नहीं सोओगी। तो इनके चिट्ठे मालूम पड़े इनकी क्या हालत है। सोचो, ऐसे नहीं चौथी अवस्था में जा रहा यज्ञ। वर्तमान समय अच्छी अच्छी की ये कंडीशन, अच्छियों की बात कर रहा हूं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, मरने गलने वाली है। ये अच्छी अच्छियों की कंडीशन है इतनी रसातल में। सोचो, इतने भाग्यशाली हो तुम, इतना सुंदर माहौल बना है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अच्छी अच्छी हैं, जिनको अच्छी अच्छी टीचर भी अच्छी मानती हैं, वो इतनी आज की डेट में उनकी ये दशा है। सोचो, अपने भाग्य के ऊपर आगे चल के तब तुमको नाज होगा जब प्रैक्टिकल में नहीं स्थितियां इनको देखोगे। तो अभी तो सब पर्दे के अंदर है, तुम भी पर्दे में और वो भी
पर्दे में, तुम तो घूंघट में हो। घूंघट में क्या कर रहे हैं बाबा? तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। तो समर्थ हो या कभी कभी घबराती हो? अगर टीचर घबरा जाएंगे तो स्टूडेंट क्या होंगे? टीचर अर्थात सदा नेचुरल निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप, नेचुरल। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर भी आगे होना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो यह स्मृति क्या है? यह तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है? त्याग तो किया, लेकिन त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। क्या त्याग त्याग नहीं है? क्यों त्याग नहीं है? त्याग तो त्याग है, कोई मासी का घर है क्या? हाँ, प्राप्ति बहुत बड़ी है। त्याग क्या किया? सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वह तो और ही ब्यूटीफुल बन गई हो। क्या कहा बाबा ने? कौन सी ड्रेस दी? सफेद ही क्यों दी? सफेद क्यों दी? जी, कफन भी होता है ये, माने तुमने कफन ओढ़ लिया, आप मुए, मर गई दुनिया। और सफेद प्योरिटी की निशानी है और शांति की निशानी है। और अगर एक भी दाग लग जाए तो दूर से ही दिखता है। अगर एक भी दाग ब्राह्मण बनने के बाद लगता है तो आज नहीं तो कल क्या होगा? क्या ब्राह्मणों का कुछ छुपा रहेगा? रह सकता है? तो भाई तुम तो और ही ब्यूटीफुल बन गई। अगर तुमने अर्थ सहित इसको पहना हुआ है तो आत्मा तुम्हारी कैसी बन गई? और ही ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हो गई, फरिश्ते परियां बन गई। और क्या चाहिए? क्या बन गए? फरिश्ते बन गए, परियां बन गई। और क्या चाहिए? बाकी खाना पीना छोड़ा। वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ। क्या कहते हैं डॉक्टर्स भी? क्या कहते हैं? डॉक्टरों की मान लेंगे, बाप की नहीं मानते। क्या कहते हैं? ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। उनकी समझ में आएगा? उनको चाहिए ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन तरह तरह के व्यंजन चाहिए, भले ही मरना खपना हॉस्पिटल में जाना मंजूर, जीव से ये नहीं मर पाते। बाप क्या कह रहा है? मरने वालों को तो बेचारों को इतनी मेहनत करनी भी नहीं है, शरीर तो छोड़ना है, हा? भोगना है, हॉस्पिटल जाए, दवाइयां खानी है और जाओ। लेकिन जिनको इसी शरीर से जाना है, उनको कितना अटेंशन रखना है। उनके जैसी फिटनेस संसार में कोई की हो नहीं सकती। ये डॉक्टर फेल हो जाएंगे। इन्होंने अपने जो मेथड निकाल रखे हैं ना, इतनी हाइट है तो इतना वजन, इतनी हाइट, अरे फालतू मुंह के बक्के हैं। प्रकृति जो तुमको फिटनेस देगी ओरिजिनल, प्रकृति जो तुमको ओरिजिनल फिटनेस देगी, वो तो ये सोच भी नहीं सकते। तो क्या कह रहे हैं? बाकी खाना पीना छोड़ा। वह तो आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। तो ये रूहानी डॉक्टर भी क्या करता है? खाने देगा आगे चल के? अगर तुमको बाप्समान बनना है तो कितने बनते हैं बाप्समान? कितने बनते हैं? 16,000। इनकी कैटेगरी नहीं है। 16,000 मना बाप्समान। इसलिए अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। ये बाप समान कैटेगरी है, इसलिए इनको कहते हैं राजयोगी। तो आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। बाकी क्या छोड़ा? गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे भी चोर लगते हैं, तुम्हारा कान और कट जाए।
हाँ, तुमने कान में पहन रखा है तो क्या करते हैं, यहाँ तो ऐसे केस हुए और टांग में वो बेचारी ने पहन रखी थी वो चांदी की, वो मोटी सी क्या होती कड़ी, हाँ टांग काट के ले गए। सोचो ये हालत है। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुना भाग्य मिल गया। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वालों की याद आ रही है। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वह भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थात्माओं को, सदा स्मृति स्वरूप बन हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप समान चारों ओर के स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को, सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा वाह वाह के गीत गाते हो। दिल्ली कौन सा जोन, दिल्ली जोन, कौन सी दिल्ली है? नहीं दिल्ली, कौन सी दिल्ली है? अव्यक्त वाणी में क्या बताया? पंजाब और दिल्ली को भाई बहन, तो इसमें भाई कौन है बहन कौन है? भाई दिल्ली को बोला है, बहन पंजाब को बोला है, यह अव्यक्त वाणी में बोला है। दिल्ली कौन है? बाप का या बाप की? लो का की ना, यह है काकी है? का है ना, क्या मतलब हुआ? बाप का दिल। तो सदा वाह वाह के गीत गाते हो, हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आती है? दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श भी नहीं कर सकते। ब्राह्मण जन्म से लेके जन्म जन्मांतर की जब तुम शूटिंग करते हो अंत तक अंत कब? अंत तक, अंत कब? अंत कभी आता ही नहीं। जब से तुमने ब्राह्मण जन्म लिया तब से लेके अंत तक बाप समान माना ब्रह्मास्त्र विष्णु। क्या कहा? इसलिए दुख की लहर स्पर्श भी नहीं कर सकती, चाहे सेवार्थ रहते भी हो लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। कहाँ कीचड़ कहाँ पानी है? क्या कमल पुष्प कहाँ बताया? कीचड़ में ही होता है, फिर क्या बोला? पानी में। पानी अच्छा या कीचड़ अच्छा? पानी का जो कमल पुष्प होगा कैसा कितना सुंदर होगा। ऐसे कीचड़ में भी खिलते हैं।
तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारा बनने की निशानी है, जितना न्यारा उतना बाप के प्यारे बनेंगे। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा, और यह परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाएगी। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वह कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकता। इसलिए फखुर में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। कहाँ आ गए? परमात्म छत्र छाया में आ गए। कब से आ गए? अभी बताया ना? नहीं, कोई चिट्ठा नहीं बताया था, है ना? जो भी तुमने किया है, जो भी ब्राह्मण बनने का गर्भ काल होता है, नहीं होता? नहीं होता। ब्राह्मण बनने के बाद अपना गर्भ काल भी होता है। इसको कहेंगे जन्म ले लेना। तो अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फखुर है। कौन सा? कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। बॉडी कॉन्शियस होगा तो देह अभिमान आएगा। आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फखुर होगा, और जहां फखुर होता है वहां विघ्न नहीं हो सकता। या तो है फिक्र या तो है फखुर, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। क्या कहा? क्या देगा? दाल रोटी। तुमको शरीर छोड़ना है तो दाल रोटी। हाँ, क्या कहा? दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार का भोजन नहीं देंगे और ही जल्दी शरीर छूटेगा। रोज तुमको 36 प्रकार का भोग दें तो समझो जल्दी जाना है। नहीं तो आजकल तो कहते हैं कोई बच्चे के ऊपर प्रयोग करके देखे, इसका मतलब ऐसे बच्चों के प्रयोग करे तो कितनी लंबी आयु उनको विरासत में मिली होगी। अगर बच्चों का बचपन से ही ध्यान दिया जाए खान पान के, तो बहुत समय चेंज होने जा रहा है। अभी जब वायु भी शुद्ध नहीं मिल रही तो अन्न तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। कोई बच्चों के प्रयोग करे तो जरूर, ये बहुत लंबी आयु का वरदान इनके साथ पहले से ही नोंद है। तो रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार से जरूर मिलेगी। निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए क्या बोला है? बाप के बच्चे कभी भूख मर नहीं सकते, कितना काल अकाल दुकाल पड़े, भूख नहीं मर सकते। कितने होंगे जो भूख नहीं मर सकते? जिनको दाल रोटी तो देंगे ही देंगे। बोलो। हैं जी? लो, कोई राजा महाराजा हो, वो दाल रोटी बेचारे को मिले, है? इससे तो आप कल्पना करके देखो, कोई राजा महाप्रिंस प्रिंसेस हो, उनको बस दाल रोटी बैठ बैठ के खिलाओ, हद हो गई। ये दाल रोटी गरीबों का भोजन है या प्रिंस प्रिंसेस का भोजन है? गरीबों का भोजन है। दाल रोटी गरीबी की निशानी है। प्रिंस प्रिंसेस बनने जा रहे हैं, लो खाओ, रोज दाल रोटी खाओ। तो कितने हैं गरीब जिनके लिए भगवान ने गारंटी ली है कि दाल रोटी तो अंत तक तुमको मिलेगी ही मिलेगी। भूख नहीं मर सकते। कितने हैं? कमाल कर रहे हैं। बस 60,000 ही हैं। 4.5 लाख। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, 9 लाख। 9 लाख तो इतना पुण्य है कि वो भूख नहीं मर सकते। वो कोई प्रिंस प्रिंसेस हैं क्या? उनको दाल रोटी जरूर मिलेगी। और प्रिंस प्रिंसेस को अच्छे अच्छे फल हैं, ड्राई फ्रूट हैं। उनका तो देखो आप जाके, उनका तो नखरे अलग होते हैं। उनका रहन से बाबा भी बोलते हैं, अरे उनका देख के आओ, रहन सहन देखो कितना रॉयल होता है? और ये तो बेचारे 3rd क्लास पुरुषार्थी हैं, तो इनको दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ और जाओ।
वतन तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि अन्य दोष तो इनको बेचारों को लगना ही है, इनसे थोड़ी अन्य छुड़वाना है ना। लेकिन पहली प्रजा है तो साधारण थोड़ी होगी, कुछ तो खसूसियत होगी, नहीं होगी? खसूसियत है तो बाप भी गारंटी करता है कि दाल रोटी तो जरूर देंगे। तो फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, अपनी पीढ़ियों की चिंता रहती है। तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए का बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी? डनलप का गद्दा भी दे दिया, बहुत सुंदर तुमको तकिया भी दे, थोड़ी तुमको फिक्र दे दी, तुम्हारी टांग में थोड़ा चोक हो गया, कोई नस चोक हो जाए, दर्द होता नहीं होता, कहीं पे भी शरीर में वालों थोड़ी सी खिटपिट है तो नींद आएगी। फिर कई बार डॉक्टर है तुमको ये दर्द ठीक करना है तो नीचे चटाई पे सो इतने दिन। सोचो, ये डॉक्टर भी बोलते हैं ये गद्दे वद्दे छोड़ो, ये गद्दे तुमको कहाँ ले जाएंगे, और ये रसातल में ले जाएंगे। तो डॉक्टर कहाँ सो? एकदम पट पे। तो क्या बन जाते हैं पट पे सो के? पट राजा और पटरानी बन जाते हैं। बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। ये है राजयोगियों की निशानी। कहाँ सोएंगे? धरनी पर ही सोएंगे तो एकदम कैसे नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। तकिया स्थूल में ना भी मिले तो तुम्हारे बाहें क्या हैं? जहां प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगा। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहो तो तख्त हुआ या चिंता हुई? तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी, बेफिक्र बादशाह हो गए हो। वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है? पौत्रों धोत्रों का फिक्र है? पूछा। आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। तो कितनी बड़ी बात बोल दी। आपने अपना कल्याण हो गया तो उनका अकल्याण हो नहीं सकता। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ भी नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। तुम्हारा श्रेष्ठ जीवन बनता जाएगा, लक्षणों को धारण करते जाएंगे तो ये तो पीछे पीछे आता है। जैसे परछाई होती है वह आप ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ, हे परछाई धन दौलत मेरे पीछे आओ, कहते हो? तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। क्या पाना है? तो 84 दिन में सदा का पाना है। माना ये इतनी सुंदर शूटिंग हो जाए 84 दिन में तो तुमको 3.5 साल तो ऐसे लगे कि चुटकियों में ऐसी अवस्था में मैं गुजार दूंगा या गुजार दूंगी। 84 दिन की शूटिंग कह लो, 84 दिन का मादा कह लो, 84 दिन की मेहनत कह लो, तुमको ऐसा लगे कि ये 3.5 वर्ष तो कुछ भी नहीं है। इतनी सुंदर तुम्हारा एक क्या हो जाए, नूंद हो जाए। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। धन दौलत का त्याग नहीं, ईश्वरीय भाग्य। कोई कोई समर्पित होते हैं तो लात मार देते हैं, या भोगते भी रहते हैं और भगवान के भी बने रहते हैं, उनके ऊपर लागू होता है। लेकिन जो लात मार देते हैं उनको बोला कि तुमने त्याग नहीं किया। क्या किया है?
तुमको क्या मिल गया? ईश्वरीय भाग्य मिल गया। धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ भी नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। क्या तुमने लात मारी है, लेकिन वह तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है, वह आपे ही पीछे पीछे आती है। तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की। खुशी में खाना, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। क्या इतना आसान है क्या? क्या? ओम शांति। क्या बोला? कहा फिर निराकारी स्टेज में चले जाते हो? हाँ, खुशी तो याद आ ही जाए, कान इतना तो रिसीव करते ही हैं, नींद में थोड़ी जाते हैं। क्या कहा? खुशी से खाना, रूखा सूखा जैसा भी बाबा दे। रूखा सूखा देता है या फल भरपूर देता है? वो कहते हैं जाते ही नहीं, इससे ज्यादा अंदर ही नहीं जाते। अरे भैया भूख नहीं है तुमको, कहां से जाएंगे इससे ज्यादा? तो खुशी से खाना, जो भी मिले। तो कहां फंस गए? ऐसा नहीं हो। खुशी से खाना, खुशी से रहना। मजबूरी ना हो कि 84 दिन की कोई आफत है। अब तो है सदाकाल का सौदा है या 84 दिन का है? जो भी प्रयोग करने जा रहे हैं, जो प्रयोग होगा सदा का कहेंगे या बस 84 दिन बाद स्वर्ग आ गया, ऐसा? उसके बाद फ्री हो जाएंगे, अब बच गए, छूट गए। सदा का पूछा इसलिए सदा का सौदा है या थोड़े दिन की, एक एक दिन गिनोगे आफत वाले? आफत वाले दिन क्या होते हैं? हिस्ट्री बनती है तो गिनती करते हैं। बाबा क्या बोलते हैं मुरलियों में? सत्युग त्रेता ही कोई हिस्ट्री होती है क्या? वहां कोई दिन गिनते हैं? तो खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। जो भी सेवा करते हैं उसको खुशी खुशी से करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंखें बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। सोते हो तो भी आराम से, खुशी खुशी से। उठते हो, नींद खुलती है तो थैंक्स बाबा कहते हुए उठो। अच्छा, गायत्री मोदी तथा मोदी परिवार से बाप दादा की मुलाकात। आज इसको बहुत खुशी हो रही है, अपने परिवार को देखकर नाच रही है। कौन? किसकी बात की? गायत्री मोदी परिवार को देखकर नाच रही है। बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश होते हैं। कौन से परिवार की? मोदी परिवार की एक बात को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है, जो डायरेक्शन मिले उसको फॉलो करता है। इतना दूर से पहुंच गए हो ना, यह भी दुआएं मिलती हैं। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी एक ने कहा दूसरे ने माना, तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते यह बहुत अच्छा है तो यह दुआएं हुई ना। किसी को भी हाँ जी करना व आज्ञा मानना, इसकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। क्या? आने वाले समय पे ये दुआएं तुमको बहुत मदद देंगी। उस समय पता नहीं पड़ता, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं। यह जमा हो जाता है। इसलिए बाप दादा देखकर खुश हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से चाहे देखने के हिसाब से आ गए,
जानने के हिसाब से भी आ गए तो भी पांव रखा, उसका भी फल जमा हो जाएगा। यह भी कम भाग्य नहीं है, यह भाग्य भी आगे चल कर के अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से आपने पांव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं पड़ा क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया। क्या कहा, क्या मतलब निकला? पांव तो पड़ गया, जाने अनजाने ही पड़ गया, लेकिन बाप तो त्रिकालदर्शी है। तो बाप जिस एंगल से देख रहा है बाप जानता है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। जो तुम्हारा बुद्धि रूपी पांव पड़ गया, अब जो आने वाला समय है उसमें तुमको ये बीज पड़ा है, इस बीज का फल मिलेगा तो समझ में आएगा। अच्छा, रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है, अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति।